हाय, इस हफ्ते ट्रेंडिंग क्यूजीन है इंडियन क्यूजीन। दिस इज शेफ सारांश एंड वेलकम टू फूड दिस वीक। ट्रेडिशनल खाना एक तरफ, मॉडर्न खाना दूसरी तरफ। ट्रेडिशनल खाने की बात जब हम कर रहे हैं कि ईद है तो विल गो टू अ वेरी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। तो मॉडर्न क्यूजीन, कभी आपने सोचा था कि इंडियन खाने को आप मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के साथ भी बना सकते हैं? देयर इज अ रेस्टोरेंट दैट विल डू दैट। साथ ही साथ खूब सारे इवेंट्स और खूब सारे सेलिब्रिटीज। कीप वॉचिंग फूड दिस वीक। इस हफ्ते हम जानेंगे व्हाट्स ट्रेंडिंग इन इंडियन क्यूजीन। शेफ सारांश हमें लेकर जा रहे हैं एक दावत पर टू अ रेस्टोरेंट व्हिच सर्व्स ऑथेंटिक मुगलाई फूड। We will get you some interesting tidbits from Aishwarya and Abhishek Bachchan's kitchen stories. And we will get you some exclusive coverage with interviews of your favorite celebrities from Yogesh Lakhani's birthday bash. आजकल के जमाने में सब कुछ काफी मॉडर्नाइज हो गया है। सब लोगों को चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। भले ही आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, आपके कपड़े हो या हो आपका खाना। इसी तरह का एक रेस्टोरेंट खुला है BKC में इन मुंबई। मसाला लाइब्रेरी बाय जिग्स कालरा। इट्स अबाउट मॉडर्न इंडियन क्यूजीन और यहाँ पे इंडियन क्यूजीन के साथ मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी भी हो रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस रेस्टोरेंट को कंसेप्चुलाइज किया है। आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ वो मेरे काफी अजीज दोस्त तो हैं, साथ ही साथ ही इज द MD ऑफ मैसिव रेस्टोरेंट्स और खाना जो है फूड इज इन हिज ब्लड। और ये सुबह चाय पीने से पहले ये सोचते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट खोला जाएगा। इज अ वेरी पैशनेट मैन एंड अ वेरी डियर फ्रेंड। हाय, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर कमिंग। जब भी मिलता हूँ तो कोई नया रेस्टोरेंट खोल रहे होते हैं। So beautiful place, Zorawar, and I really must say कि Indian cuisine को the way you are taking it forward, I really appreciate. My father's been in the business for almost 35 years, and all that research that he's done over that much time, we thought the time was right to kind of culminate all of that and make a magnum opus. Masala Library tends to take progressive Indian cuisine to the next level, and we like to call it the Indian cuisine version 2.0. What we try to do for the first time, I believe, in Indian cuisine, we try to incorporate elements of molecular gastronomy in certain dishes to enhance the overall experience, the taste, and most of all, to actually create a sense of surprise. इतना बढ़िया रेस्टोरेंट जोरावर खोला है और जनरली जो टिपिकल इंडियन रेस्टोरेंट जैसे दिखते हैं वैसा नहीं है दिखने में। बिल्कुल जी, इसमें काफी गहराई से हमने सोचा था क्योंकि मैं टिपिकल इंडियन रेस्टोरेंट्स की तरह हाथी घोड़े नहीं चाहता था। मैं चाहता था एक एवरग्रीन टाइप डिजाइन होए। तो जो मेन्यू है बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? मैंने सुना है काफी मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी है, काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ओह नो, अच्छा। तो आपने बोला मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी और पहली चीज मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी वाली आ गई। वाओ। सो ये है हमारा चाट। इट इज मेंट टू बी ईटन लाइक अ शॉट। तो आप इसको अपने राइट हैंड से उठाइए। हाँ। और इसको एक शॉट की तरह एक ही बार मुंह में डालिए। एक ही बार में जितने भी वो चाट के फ्लेवर्स हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, मुंह में जाता है, बर्स्ट करते हैं फ्लेवर्स। So it's a proper blend of food and presentation and innovation also at the same time. Absolutely, we like to refer to it as performance art. तो अगर दो लोगों को यहाँ पे आके मील करना हो तो ऑन एवरेज कितना स्पेंड वो लोग करेंगे? 3,000 रुपए के अंदर अंदर दो लोग खाते जा सकते हैं। 3,000 के अंदर अंदर अगर आप इस तरह का एक्सपीरियंस ले सकते हो, आई थिंक इट्स perfect. I guess we should go to the kitchen and check out where all the magic is happening at Masala Library. तो अब हम किचन के अंदर हैं जहाँ पे सारा जादू होता है। मिस्टर शेफ हिमांशु हैं, ही इज अ सीनियर सूस शेफ एट मसाला लाइब्रेरी। तो शेफ क्या आगे सिखाने वाले हो? पहले हम शुरुआत करेंगे वाइल्ड मशरूम चाय, ट्रफल ऑयल क्रम्स और डिहाइड्रेटेड मशरूम्स। तो सुनने में तो ये चाय लग रहा है बट होगा ये सूप कोर्स। चलिए शेफ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले हमने बटन मशरूम ले लिए हैं, उसके बाद हम इसके अंदर सब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टीस्पून डाला है हमने काली मिर्च इसके अंदर। ठीक है। ग्रीन चिली डालेंगे इसके अंदर। लीजिए शेफ। जो कि स्लिट करी हुई है, सिर्फ एक ग्रीन चिली डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा बे लीफ डालेंगे, क्रश करके डाल दिया। ये क्रश गार्लिक है होल।
वो हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। ऐड लिटिल बिट ऑफ जिंजर इनटू इट और शैलेट्स डाला है, शैलेट्स बस। और इसमें थोड़ा सा नमक से सीजनिंग करें। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो ये इतना पानी डाला है, थोड़ा मशरूम जो है इसमें डूब जाए। ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, सील रैप कर देंगे इसको। हाँ। और अवन में पकने देंगे 2 से 2.5 घंटे। तो शेफ हमने वो तो ओवन में रख दिया है, अब हमें ट्रफल ऑयल क्रम्स बनाने हैं, राइट? हाँ जी। चलिए। तो ट्रफल ऑयल क्रम्स जो है, ये ट्रफल ऑयल और एक मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट है हमारा, माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो शेफ इससे होता क्या है माल्टोडेक्स्ट्रिन से? माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या करता है, कोई भी चीज जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड द मोमेंट इट गेट्स बैक इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर इट विल अगेन बी इन ऑयल फॉर्म। और दिखने में ये बिल्कुल मिल्क पाउडर जैसा लग रहा है। हाँ जी। और चाय के अंदर अक्सर हम लोग मिल्क पाउडर डालते हैं, तो दैट कंप्लीट्स द एलिमेंट ऑफ द मिल्क ऑल्सो। वाह। तो शेफ जब तक चाय तैयार हो रही है, अगली डिश पे चलें? बिल्कुल। चलिए। सेकंड डिश हम बना रहे हैं रिवर सोल मीन मोइली। मीन मोइली हाँ जो जी। बहुत ही फेमस करी है। फेमस करी है। कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। राई जो मतलब साउथ इंडियन खाने में जाती ही जाती हैं। ये है उड़द दाल। कड़ी पत्ता डालेंगे टूटा हुआ। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जनरली लोग पूरा डालते हैं, आप कूट के डालते हैं। कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जिंजर का जूलियन ऐड करा। हल्दी, जिससे इसका रंग आएगा वो पीला। हल्दी, लाल मिर्ची। अब हम इसके अंदर थोड़ा कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे और इसमें हल्का सा हम नमक से सीजनिंग करेंगे इसकी। हम थोड़ा सा इसके अंदर फिश सॉस ऐड करेंगे। फिश को शेफ क्या क्या चीजें डाल रहे हैं मैरिनेट करने के लिए? मैरिनेट करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा ये रेड चिली पेस्ट है, हमने इसको ऐड कर दिया। हल्का सा टर्मरिक ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर हल्का सा, और थोड़ा नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। बस। अब इसको हम हाथ से ही मैरिनेट करेंगे। So today I'm going to have a very high-end Indian cuisine experience और चालू करेंगे with a wild mushroom चाय। चलिए, so very simple, जैसे हम लोग टी लीव्स लेते हैं चाय के लिए, हमारे पास मशरूम है डिहाइड्रेटेड। So we add creamer और इसमें है गर्मा गर्म क्या है? Yes, चाय मशरूम की। तो अब क्या होगा, ट्रफल ऑयल एकदम गर्मा गर्म चाय में मिलके अपनी खुशबू रिलीज कर देगा। सो इट्स टाइम टू हैव अ सिप। तो ये वाकई मानना पड़ेगा कि चाय पीने का जो नया तरीका है हिट है। चलिए मेन कोर्स की ओर चलते हैं। और मेन कोर्स देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि एक इंडियन डिश होगी। अगर मैं किसी फाइन डाइनिंग फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठा होता तो लगता है कि हाँ, वहाँ का मेन कोर्स है, अच्छी सी फिश है, ऊपर वेजिटेबल्स हैं, पर ये एक इंडियन डिश है। So let's dig into our river soul moili. जो फ्लेवर्स हैं ऐसा लग रहा है जैसे अंदर एक एक करके एक एक फ्लेवर जो है बम फूट रहे हैं अंदर। तो काफी फ्रेश है। तो आप भी जल्दी से मसाला लाइब्रेरी आए। अ लॉट ऑफ डिलिशियस मॉडर्न इंडियन फूड इज वेटिंग फॉर यू। 3 things I love the most about Masala Library: food, food and food. I really respect and salute Zorawar and Jigs Kalra कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं इंडियन क्यूजीन को आगे लेके जाने के लिए। ब्रेक के बाद ईद की बात करेंगे और ईद को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं वो देखेंगे।
वी जस्ट सेलिब्रेटेड बकरा ईद, बकर ईद जिसको बोलते हैं। लास्ट ईयर मैंने लखनऊ में मनाई थी, खूब सारा मजा किया था। लास्ट ईयर एक ऐसा बकरा देखा था जो 1.5 लाख का मिल रहा था, इस बार अपेरेंटली मुंबई में 5 करोड़ का भी बकरा मिल रहा है। तो दैट्स हाउ पीपल सेलिब्रेट ईद। बट मैं उसको सेलिब्रेट करने आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट में जो सर्व करता है मुगलई और इंडियन डिशेज। सो लेट्स सी वेयर आई एम सेलिब्रेटिंग माई ईद। चारों तरफ ईद की सेलिब्रेशन चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ईद शानदार तरीके से बनाई जाए। इसलिए मैं आया हूँ अहमद भाई ब्रायन ड्राई पे, जो है नवी मुंबई नेरुल में। इस जगह की खास बात क्या है कि ये लोग मुगलई खाना सर्व करते हैं। और यही नहीं, वी आर गोइंग टू मीट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज लोकेश, ही इज अ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट इन दुबई। चलिए ईद बनाते हैं स्टाइल से। वेलकम, कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ईद के मौके पे यहाँ बुलाया है। और मैं एक सवाल है मेरा सबसे पहले आपसे कि इसका नाम अहमद भाई ब्रायन ड्राई क्यों है? तो अहमद भाई नाम रखे थे क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट का नाम है, इनके नाम पे हम लोग स्टार्ट करना चाहते थे। ये बहुत मुबारक नाम है हमारे लिए। साउथ अफ्रीका में बारबेक्यू का स्लैंग वर्ड है ब्राय, तो उसके साथ वो मिलाने के लिए ड्राई। आपका जो रेस्टोरेंट का थीम लाइन है वो बोलता है कि दस्तरखान और शामियाना। हाँ। तो ये जो सेटिंग है रेस्टोरेंट उससे रिलेशन है कुछ? हाँ, ये आप देखेंगे ये इंटीरियर इसको शामियाना टाइप किया गया है। एक शामियाना है, ऐसे 3-4 छोटे बड़े करे, और ये बेसिकली अरेबियन लुक देने के लिए किया गया था। सेक्शन पूरा शामियाना है, अंदर का सेक्शन दस्तरखान है जहाँ फ्लोर सीटिंग है, जहाँ लोग एक हाइट पे टेबल रहता है और आराम से कम्युनिटी ईटिंग होती है। हाँ पूरा, हाँ वो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। मेन्यू किस तरीके का? मेन्यू पूरा प्योर मुगलई है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनता है, और इसमें ड्राई कबाब है, ग्रेवीज है। हम लोग का तवा आइटम है जो जहाँ से हम लोग ने शुरुआत तवा आइटम से ही की थी। ठीक है, वो काफी फेमस है यहाँ का। ऐसा पराठा है जो बड़ा मशहूर है, मैंने बहुत सुना है, खाया नहीं है पर सुना बहुत। हाँ, रेशमी पराठा नाम है उसका। तो वो स्क्वायर शेप में बनता है, वो काफी क्रिस्पी है और लोगों को नया लगा, लोगों ने पसंद किया, अभी तक पसंद कर रहे हैं। ईद का मौका है और आज मैं यहाँ पे ईद मनाने आया हूँ। तो ईद के मौके पे क्या खास करते हैं? मटन के कबाब बनाते हैं, पूरा होल लेग रहता है बकरे का, जिसको मैरिनेट करके तंदूर किया जाता है, फिर उसकी बिरयानी बनाई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो आसिफ भाई आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो मैं आज आशा कर रहा हूँ कि मेरी ईद जो है आपके साथ बीत रही है या खाना खाते हुए तो बहुत अच्छी बीतेगी। We have a special guest with us, RJ Lokesh. Ta-da! And he's come here right from Dubai to celebrate Eid in Mumbai. So the food has arrived. Lokesh, ये पराठा, how does it taste? Brilliant in one word. Very flaky. Lots of layers. And really interesting. पहली बार मैं एक स्क्वायर पराठा खा रहा हूँ। हाँ, वरना हम लोग सर्कल रोटी या पराठे खाने की आदत है, राइट? सो एंड इट इज वेरी फ्लेकी। सो यू आर फ्रॉम दुबई, तो दुबई में ईद काफी धूमधाम से मनाई जाती है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक दिन की ईद नहीं मनाई जाती है वहाँ पे, पूरे हफ्ते भर सेलिब्रेशन चलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे मॉल्स जो है 3 दिन तक खुले रहते हैं, 24 घंटे। सो अगर आपको 3 बजे खाना खाना है, आप 3 बजे जाके मॉल में खाना खा सकते हैं। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन हाउ बिग एंड हाउ एलैबोरेटेड इट इज इन दुबई। Let's get into the brain curry. The beauty of this dish is कि बिल्कुल सॉफ्ट, मेरा मुंह में घुल जाता है। मैं समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इस मीट को पकाया होगा इतनी सॉफ्टली। इट्स मेल्ट इन द माउथ एंड तवे वाला जो खुशबू है वो इसमें भी आ रही है। तो वैसे तवे पे जब पकाते हैं तवा अपनी जो खुशबू है वो डिश में छोड़ देता है, तो वही खुशबू उन्होंने इस डिश में छोड़ दी है। Do you like the अफगानी पनीर? I love the अफगानी पनीर क्योंकि तंदूर में बनाया गया है, so that smoke flavor बहुत ज्यादा prominent है इसके अंदर, and थोड़ा योगर्ट का फ्लेवर भी आ रहा है। So have they used dahi in this? They have. And they've used kari mirch powder.
पराठे में केसर डाल के इसको बना सकते हैं। ओके। तो बहुत अच्छा रंग और बहुत अच्छी खुशबू निकल के आती है। चलिए लोगों से जानते हैं कि उनको अहमद भाई's ब्रायन राय क्यों पसंद है। Her birthday today, and I think it's a very special birthday because we are celebrating here in this Shamiana's place, and the ambience is really setting the mood. This place is just awesome. The ambience here is just so perfect. The curtains provide you privacy, and the food is really tasty. If you have to eat non-veg, you have to come here. 3 things I love the most about Ahmed Bhai's Bryan Rai: Dastarkhan and Shamiana setting, रेशमी पराठाज, द ब्रेन करी। वाह क्या दावत थी, मजा आ गया। थैंक्स टू आरजी लोकेश। अगली बार वाली ईद दुबई में बनाएंगे। आफ्टर द ब्रेक, लॉट्स मोर कमिंग ऑन फूड दिस वीक। सी यू सून। खाने की दुनिया में पर्दे के पीछे क्या है, निम्रत आपको बताएगी। Thanks, Saransh. Hello and welcome to Food News. If you're thinking what business to invest in, then I have some good news for you. With an economic slowdown hitting our country, CRISIL ने point out किया है that quick service restaurants का business is a growing one and will almost double up to 70 billion by 2015-16. Now that truly shows how fast food is trending. They say you first eat with your eyes, but not here. Hyderabad में एक restaurant called Dialogue in the Dark में guests are given a surprise 4-course meal, and that too by visually challenged waiters and in complete darkness. Now that's a test for your taste buds. अगर इंडिया के एक रेस्टोरेंट में डार्कनेस है, तो यहाँ साइलेंस है। ब्रुकलिन के एक रेस्टोरेंट कॉल्ड ईट में once a month, guests enjoy their dinner in absolute silence. And this is inspired by an Indian monastery जहाँ monks silently खाना खाते हैं. They say silence is a source of great strength, and here it surely is. Researchers from Brigham Young University have found out that if your friends post pictures of everything they eat on Instagram or Pinterest, then आपकी appetite ruin हो सकती है, because you feel that you've already tasted the food. Now, without eating, knowing the taste of food. Really possible? We'll bring you nothing but the best food happenings from across the world. See you soon. क्या होता है जब एक बहुत बड़ी बॉलीवुड जोड़ी एसोसिएट करे अपने आप को एक कुकवेयर ब्रांड के साथ? खूब सारे किचन सीक्रेट्स रिवील होते हैं. So let's check this happening event out. They say a lot of stories cook up in the kitchen. और जब इस स्टोरी में 2 बॉलीवुड स्टार्स हों, then it has to be a super hit formula. It gives me great pleasure to invite you all to this press conference for the launch of a new brand communication of Prestige. Bollywood's most loved couple. We have Abhishek and Aishwarya Rai Bachchan with us. Abhishek and Aishwarya Rai Bachchan are the new faces of this brand, और ये couple था excited to be associated with this company. When we first sat down to work together as a team on the Prestige products, was you're dealing with an iconic brand which has communication which resonates till date. Happy to be here, brand ambassadors for a brand that's got a history of nearly 60 years of experience, which is tremendous. It's a great honor for both Aishwarya and I to be associated with such an iconic brand. इतना busy schedule होने के बावजूद, does this couple spend enough time in the kitchen? Let's find out. And have I been a part of the kitchen? Well, I come from a normal Mangalorean family, and I have been a part of helping my mother in the kitchen from very early, from very young. So the kitchen has been a familiar space for me from way before showbiz ever started. We both cook meals. For each other? Yeah, and for the family. We all live together. With family comes a lot of responsibility, love and care. And Abhishek and Aishwarya are proving just that. Still remember, as soon as we got married, there is a Bengali custom
that जो घर की नई बहू होती हैं, she goes into the kitchen and cooks the first meal, and she made fantastic halwa for me. Always have the emotional recall of the first time I made halwa with Grah Pravesh. Whatever she cooks with great love. The emotion with which it's prepared is far more important to me than the taste. You have to be kind, you have to be gentle, you have to be understanding, and above all, you have to be loving towards your wife. तो अपने किचन में प्यार रखिए यूं ही बरकरार। साल का एक दिन ऐसा होता है जिस पे सेलिब्रेशन बनती ही बनती है, एंड ऑब्वियसली दैट हैज टू बी योर बर्थडे। बट दिस बर्थडे बैश दैट वी गोइंग टू वॉच, ये है मिस्टर योगेश लखानी का। पर ये पार्टी काफी अलग है। दिस इज अ सेलिब्रिटी बर्थडे बैश। खूब सारी पार्टी, खूब सारा मजा और खूब सारा खाना। One birthday party, lots of celebrities and some great entertainment. योगेश लखानी ने दी एक सिजलिंग बर्थडे पार्टी जहां बी टाउन के सभी सेलेब्स मौजूद थे। का 15 घंटा काम करता हूँ 33 इयर्स से, और भगवान मेरे साथ है, और मैं वर्कaholic हूँ, तो मुझे काम से एनर्जी मिलती है। मैं कभी काम से थकता नहीं, और मैं जीरो से चालू करके हीरो बना। रेड कार्पेट वाज फुल ऑफ सेलिब्रिटीज, ट्रेंडसेटर्स एंड सम सुपरस्टार्स। जानते हैं इन स्टार्स से हाउ दे कीप फिट विद सच अ बिजी स्केड्यूल। 8 बजे के बाद खाते नहीं है। 8 बजे के बाद हम लोग सिर्फ सूप सैलेड लेते हैं, और यही हमारा राज है। आपको खाना चाहिए, यू नो। हाँ, वो बात अलग है, मैं वर्कआउट करके वो सारी चीजें निकाल देती हूँ। नहीं, चीजें तो आज भी वही हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल नहीं है। उसका जो रूटीन हुआ करती थी जब घी खाते थे, तो उस वक्त नॉर्मल आपको मालूम भी नहीं पड़ता था कि आप कम से कम 20-22 किलोमीटर एवरीडे चलते थे। तो उस वक्त वो घी की खुराक जो थी, लस्सी की खुराक थी, चलती थी। लेकिन आज घी खा के आप सीधा इसी गाड़ी में बैठते हैं तो बात बनने वाली नहीं है। Eat whatever you want, but work out well. टाइम टू टाइम खाना खाइए। I eat less and I work out hard. खाना तो सबको पसंद आता ही है। जानते हैं सेलिब्रिटीज की फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? A khichdi sometimes, or you know, like a little bit of a pulao. A lot more non-vegetarian food. I'm a seafood eater. Mutton biryani. And my favorite recipe in chicken is korda blow. I love anything which is cooked with paneer, anything, a great dal. Chocolate mice. Say vada pav, I would say pani puri, yeah, and also sizzlers. Do you think these celebrities have time to cook? Let's find out. I tend to eat a lot. I'm not much of a cook. I try कि अगर मैं कुछ बनाऊं तो दिल से और प्यार से बनाती हूँ, मजबूरी और गुस्से में कभी नहीं। पहले काफी करती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। I love cooking also and I love eating also. Yeah, at times when I feel the craving for it, then I do. Will you ever cook for your kids? I'm learning Italian food for my kids. Music, dance and stars. What else can you ask for on your birthday? ये थी एक sizzling party. So that was a lot of fun, right? खाना भले ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, उसमें स्वाद होना चाहिए। तो मैं घर जाके खूब सारा स्वादिष्ट खाना बनाने वाला हूँ। आप भी काफी सारा टेस्टी खाना बनाएं और ईद को सेलिब्रेट करें। आप सबको ईद मुबारक। I'll see you again next week on Food This Week। हाँ, खाते रहें, दिल लगाते रहें। Hi, I'm MTV VJ Nikhil Chinappa. Hi, I'm Harmeet, one of the Meat Bros Anjan. Hi, it's Monica Bedi. Hi, I'm Ali. Yeah, this is Amrita Rao. Hey everybody, I'm Sophie Chaudhary. And you're watching Food. It's sizzling. Hi, I'm watching Food. It's sizzling. You're watching Food. It's sizzling. Hi, you're watching Food, and it is sizzling. If you are watching Food, this is really sizzling. And you're watching Food. It is sizzling. And you're watching Food. It's sizzling. You're watching Food and it's sizzling. You're watching Food, and I love this show because I love food.